सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से कंगना रनौत ने पूरी बॉलीवुड की खटिया खड़ी कर दी थी। एक के बाद एक नए नए सवाल कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेंकती जा रही थी और नेपोटिज्म पे उनका मार कुछ ऐसा था जैसे मानो कि ब्रॉक लेसनर का F5। और ऐसे ही खतरनाक सवालों और जवाबों के बीच उन्होंने किसको घेर रखा था? उन्होंने घेरा था बॉलीवुड के महान डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को पे उन्होंने एक के बाद एक को बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से एक मानहानि का केस भी किया था जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पे, जो कि केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। और आज मैं इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट में कंगना रनौत के कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसे बयानों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सुर्खियाँ बन के रह गई हैं। और उन्हीं सवालों से, उन्हीं जवाबों से शायद कंगना रनौत अभी भी बॉलीवुड में वोकल क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। कुछ भी जो भी बात होती है वो बहुत ही बेबाकी से, बिना किसी डर के, निडर होकर सबके सामने रिप्रेजेंट कर देती है। तो चलिए कंगना रनौत कुछ ऐसे सवालों और जवाबों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला उनका बयान था वो था स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को लेकर, जब उन्होंने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया था। आपको बता दें कि जब नेपोटिज्म पे वो वार कर रही थी, उसी टाइम वो एक टेलीविज़न को इंटरव्यू भी दे रही थी। टेलीविज़न को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कि तापसी पन्नू और जो स्वरा भास्कर है वो दोनों बी ग्रेड एक्ट्रेसेस हैं। वो कभी भी नेपोटिज्म जो है उसके खिलाफ नहीं बोलती। और उन्होंने अपने बॉलीवुड में काम करने को लेकर भी कई सारे सवाल किए। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं बॉलीवुड में काम करूँगी तो लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे किसी को नेपोटिज्म से दिक्कत नहीं होती, बस तुम ही बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू हूँ, उन्होंने तो कुछ अभी तक बोला नहीं। वही जो दूसरी बात थी वो आलिया भट्ट को लेकर थी। आपको बता दें कि आलिया भट्ट को उन्होंने बोल दिया था कि आलिया भट्ट करण जौहर की जो है वो कठपुतली है। आपको बता दें कि जब कंगना रनौत की मणिकर्णिका आई थी, जो कि सुपरहिट फिल्म रही थी, और इस फिल्म को लेकर सभी ने उनकी तारीफ की थी और आलिया भट्ट ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, तो इसी को लेकर जब उनसे एक सवाल पूछा गया तब उन्होंने ये जवाब में कहा था कि जो आलिया भट्ट है वो बस एक कठपुतली है करण जौहर की, जो वो बोलते हैं वो करती हैं, उसके अलावा उनको कुछ करने नहीं आता। और इस बयान के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आई थी। हालांकि इसका रिप्लाई उन्हें नहीं मिला था, बट अब देखने वाली बात होगी कि इसका रिप्लाई आगे मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया इस बात को लेकर। वहीं ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लेकर भी नहीं कंगना रनौत ने बहुत ही ख़राब बयान दिया था। उन्होंने ताड़का के नाम से उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जब जीत गई थी, तब कंगना रनौत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी को खून की प्यासी ताड़का तक कह दिया था। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैं गलत थी, वह रावण नहीं है। रावण एक महान राजा था जिसने दुनिया की सबसे अमीर देश को बनाया। मगर यहाँ पे जो ममता बनर्जी उनको डिनोट करते हुए उन्होंने लिखा था कि मगर यह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, जिसके बाद से उनका ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक भी कर दिया गया था। और बहुत से लोगों ने उनको ट्रोल भी किया था सोशल मीडिया पे कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए। इसके बाद से जो सबसे बड़ा बयान उनका आया था वो आया था 1947 में, जो हमें आज़ादी मिली थी, जो हमने लड़ के आज़ादी ली थी, उस आज़ादी को लेकर उनका बयान आया था। ये बयान उन्होंने एक टीवी शो चल रहा था, एक न्यूज़ चैनल पे उन्होंने एक इंटरव्यू देते टाइम ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी वो आज़ादी तो भीख है, हमें आज़ादी भाजपा यानी 2014 में जब भाजपा आई थी सरकार में, तब हमें अच्छी सी आज़ादी मिली थी। यानी उन्होंने 1947 की जो कुर्बानियाँ थी, उससे पहले की जो रेवोल्यूशनरीज लड़ाइयाँ थी, उन सभी लड़ाइयों को ठुकराते हुए 1947 को आज़ादी को भीख रिप्रेजेंट कर दिया था। और इसी बयान के बाद से कंगना को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। इसके साथ साथ कई सारे राजनेता हैं जो उनके बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, उनके ऊपर FIRs भी हुई थी अलग अलग जगहों पे, और उनके पक्ष के सरकार हो या फिर विपक्ष की सरकार हो, दोनों ने ही उनके खिलाफ बहुत सारी बातें भी कही थी। तो ये कुछ कंगना रनौत से रिलेटेड बयान थे जो उन्होंने दिए थे सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेसेस में दिए थे, जो कि चर्चा का विषय बन गया था, जो कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया था। आपका क्या कुछ कहना है कंगना रनौत के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।